A very good morning, students. Welcome in our science online classes. In our previous class, we read or we learned about what is water pollution and how does water get polluted. Now today we continue our this topic. We start our reading from page number 247. Sometimes untreated sewage is thrown directly into rivers. अनट्रीटेड सीवेज, बिना ट्रीट किया हुआ जो सीवेज है, गंदा पानी है, उसको डायरेक्टली रिवर्स में डाल दिया जाता है. इट कंटेन्स, और उस अनट्रीटेड सीवेज में क्या क्या होता है? फूड वेस्ट, बचा हुआ खाना, डिटर्जेंट्स, डिटर्जेंट पाउडर आप समझते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स एट्सेट्रा. कैन ग्राउंड वाटर गेट पॉल्यूटेड बाय सीवेज? क्या जो ग्राउंड वाटर है वो भी सीवेज से पॉल्यूटेड हो सकता है? हाउ, कैसे? इफ़ येस देन टेल मी हाउ, कैसे होगा वो? वाटर कॉन्टामिनेटेड विथ सीवेज में कंटेन्स बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई एंड पैरासाइट्स. जो कॉन्टामिनेटेड वाटर है सीवेज के थ्रू, उसमें क्या क्या प्रेजेंट हो सकते हैं? उसमें बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई एंड पैरासाइट्स प्रेजेंट हो सकते हैं. विच क्यूज डिजीज़, जिससे डिजीज़ बीमारियां हो सकती हैं, लाइक कॉलेरा, टाइफाइड एंड जॉन्डिस पीलिया. और किस टाइप कॉन्टामिनेटेड वाटर से किस टाइप की डिजीज़ होती हैं, आपको लर्न करना है. ये बात हमेशा आपको रिमेंबर रखनी है कि कॉन्टामिनेटेड वाटर के थ्रू होने वाली डिजीज़, मेन डिजीज़ हैं कॉलेरा, टाइफाइड एंड जॉन्डिस. द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द फेसेस ऑफ मैमल्स, फेसेस मीन्स वेस्ट of mammals, are indicators of the quality of water. जो फेसेस में बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं मैमल्स के, वो इंडिकेट करते हैं कि वाटर की क्वालिटी कैसी है. इफ़ वाटर हैज़ दिस बैक्टीरिया, अगर वाटर में ये बैक्टीरिया प्रेजेंट है, इट मीन्स दैट इट हैज़ बीन कॉन्टामिनेटेड बाय फैकल मैटर. तो इसका मीनिंग ये है कि वो किससे कॉन्टामिनेटेड हुआ है, किससे उसमें ये चीज़ें मिक्स हुई हैं, वो फैकल मैटर से, जो वेस्ट प्रोडक्ट है मैमल्स का, उससे हुई है. इफ़ सच वाटर इज़ यूज्ड बाय अस, अगर इस तरह का वाटर हम यूज़ करते हैं, इट कैन कॉज वेरियस इन्फेक्शंस, तो उसके थ्रू बहुत टाइप के इन्फेक्शंस हो सकते हैं. डू यू नो, क्या आप जानते हैं? हॉट वाटर कैन आल्सो बी पॉल्यूटेंट. हॉट वाटर, गर्म पानी भी बहुत एक पॉल्यूटेंट की तरह वर्क करता है. गर्म हॉट वाटर, ये उस हॉट वाटर की बात नहीं है जो आप घर पे यूज़ करते हो. दिस इज़ यूजुअली वाटर, ये कौन सा वाटर है? यूजुअली वाटर फ्रॉम पावर प्लांट्स एंड इंडस्ट्रीज़. ये पावर प्लांट और इंडस्ट्रीज से निकलने वाला हॉट वाटर है. इट इज़ रिलीज इनटू द रिवर्स, और उस हॉट वाटर को डायरेक्ट रिवर्स के अंदर रिलीज़ कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है. इट राइजेज द टेम्परेचर ऑफ द वाटर बॉडी, इससे वाटर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है. एडवर्सली अफेक्टिंग द एनिमल्स, एडवर्सली मीन्स उन पे उल्टा इफेक्ट करता है या बुरा प्रभाव पड़ता है. द एनिमल्स एंड प्लांट्स लिविंग इन इट, तो उस वाटर के अंदर रहने वाले प्लांट्स और एनिमल्स बोथ, दोनों के ऊपर उसका एडवर्सली इफेक्ट पड़ता है. नाउ व्हाट इज़ पोर्टेबल वाटर? अंडरलाइन दिस वर्ड पोर्टेबल. व्हाट इज़ पोर्टेबल वाटर एंड हाउ इज़ वाटर प्योरीफाइड? सबसे पहले पोर्टेबल वाटर क्या है? द वाटर विच कैन वी ड्रिंक, ऐसा वाटर जिसे हम पी सकते हैं, दैट इज़ नॉन एज पोर्टेबल वाटर, उसको हम पोर्टेबल वाटर कहते हैं. एंड हाउ इज़ वाटर प्योरीफाइड, और वाटर को कैसे प्योरीफाई किया जा सकता है? लेट अस कंस्ट्रक्ट अ वाटर फिल्टर. यू ऑल गिव मी द आंसर दैट वी कैन प्योरीफाई वाटर विद द हेल्प ऑफ फिल्टर. आप सभी के घर पे एक्वा फिल्टर्स लगे हुए हैं, फिल्टर के थ्रू हम वाटर को प्योरीफाई कर सकते हैं. देन हेयर इज एक्टिविटी 18.7 इन विच वी डिस्कस दैट हाउ कैन कंस्ट्रक्ट अ वाटर फिल्टर. इस एक्टिविटी में हम ये डिस्कस करेंगे कि एक सिंपल वाटर फिल्टर कैसे बनाया जा सकता है. लेट अस कंस्ट्रक्ट अ वाटर फिल्टर विथ सिंपल एवरीडे मटेरियल. हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आने वाले जो मटेरियल है उनको यूज़ करके हम फिल्टर बनाएंगे. टेक अ प्लास्टिक बॉटल एंड कट इट इनटू 2 हाफ्स. आप एक प्लास्टिक की बॉटल लेंगे और उसको हाफ हाफ करके कट कर लेंगे एट द सेंटर. कहाँ से? बीच सेंटर से. यूज़ द अपर हाफ एज ए फनल
बाय पुटिंग इट अपसाइड डाउन इन द लोअर हाफ। जो नीचे का हाफ पार्ट बचा उसके ऊपर के हाफ पार्ट को उल्टा करके रख देंगे, जिससे वो एक फनल की तरह, कीप की तरह वर्क करेगी। मेक लेयर्स इन इट विथ पेपर नैपकिन और फाइन क्लॉथ फॉलोड बाय कॉटन, सैंड एंड देन ग्रेवल। अब उसके अंदर आपको लेयर्स बनानी है। उसके अंदर आप पेपर नैपकिन यूज़ कर सकते हैं। आप सभी ने देखे होंगे पेपर नैपकिन। आजकल तो मैरिज का सीज़न चल रहा है और आप देखते हैं हर प्लेट के नीचे एक पेपर नैपकिन होता है। बस वही पेपर नैपकिन आपको यूज़ करना है। इफ़ यू डोंट हैव पेपर नैपकिन एट योर होम, अगर आपके घर पे पेपर नैपकिन नहीं है, देन यू ऑल्सो यूज़ अ फाइन क्लॉथ। एक पतला कपड़ा आप काम में ले सकते हैं। और फिर क्या क्या यूज़ करना है उसके ऊपर? कॉटन रखनी है, सैंड मिट्टी, एंड देन ग्रेवल जिसको आप बजरी भी कह सकते हैं, वो रखनी है। नाउ पॉर डर्टी वाटर थ्रू द फिल्टर। अब एक आप डर्टी वाटर को उस फिल्टर के अंदर डालेंगे एंड ऑब्जर्व द फिल्टर्ड वाटर। और जो वाटर नीचे फिल्टर होके आया उसको ऑब्जर्व करेंगे। डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चंस अमंग्स योर सेल्फ एंड विद योर टीचर। जब आपने ये फिल्टर तैयार कर लिया है तब आपको कुछ क्वेश्चंस गिवन है, उनके बारे में डिस्कशन करना है। फर्स्ट, व्हाई डू वी नीड टू फिल्टर वाटर बिफोर ड्रिंकिंग। हमें पीने से पहले फिल्टर वाटर की क्यों ज़रूरत पड़ती है। सेकेंड, वेयर डू यू गेट योर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम। पीने का पानी आपको कहाँ से मिलता है। एंड थर्ड, व्हाट विल हैपन इफ़ वी ड्रिंक पॉल्यूटेड वाटर। क्या होगा अगर हम पॉल्यूटेड वाटर को पी लेते हैं। बूझो इज़ वेरी अपसेट। बूझो बहुत अपसेट था। ही टेल्स पहेली दैट ही ड्रंक वाटर विच लुक्ड क्लियर। बूझो ने कहा उसने ऐसा पानी पी लिया जो दिखने में तो एकदम क्लियर दिख रहा था। एंड वॉज विदाउट एनी स्मेल। उसमें कोई गंदी स्मेल भी नहीं आ रही थी। बट स्टिल द फेल सिक। उसके वाटर पीने के बाद भी वो सिक हो गया, बीमार पड़ गया। पहेली एक्सप्लेन्स दैट वाटर विच लुक्स कैन क्लीन मे स्टिल हैव डिजीज कैरिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पहेली ने एक्सप्लेन किया कि जो वाटर क्लीन दिखता है उसमें भी हो सकती हैं क्या, डिजीज कैरिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। डिजीज फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें प्रेजेंट हो सकते हैं। एंड डिजॉल्व इम्प्योरिटीज़, और उसमें इम्प्योरिटीज़ भी प्रेजेंट हो सकती हैं। सो इट इज़ इसेंशियल टू प्योरीफाई वाटर बिफोर ड्रिंकिंग। इसलिए बहुत नेसेसरी है, ज़रूरी है वाटर को प्योरीफाई करना, साफ़ करना बिफोर ड्रिंकिंग, पीने से पहले। फॉर एग्जाम्पल बाय बॉइलिंग, जैसे हम उसको बॉयल कर लें। वाटर विच इज़ सूटेबल फॉर ड्रिंकिंग इज कॉल्ड पोटेबल वाटर। नाउ यू हैव गेट द आंसर व्हाट इज पोटेबल वाटर। इन दिस टू लाइन्स यू गेट द आंसर। वाटर विच इज़ सूटेबल फॉर ड्रिंकिंग, ऐसा वाटर जो ड्रिंकिंग के लिए सूटेबल हो, इज़ कॉल्ड पोटेबल वाटर। उसको हम पेय जल या पोटेबल वाटर कहते हैं। You have seen how various physical and chemical processes in the sewage treatment plants help to clean water before discharging it into water bodies. You have seen, आपने देखा होगा अपने प्रीवियस क्लासेस में 6th में 7th में, how various physical and chemical processes, कितनी टाइप की फिजिकल और केमिकल प्रोसेसेस यूज़ में ली जाती हैं इन द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स। जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं वहाँ पे गंदा पानी जहाँ इकट्ठा होता है उसको ड्रिंकिंग वाटर की, जैसे रिवर है, लेक्स हैं, उसमें छोड़ने से पहले उसको ट्रीट किया जाता है उस वाटर को। और किसके थ्रू? फिजिकल और केमिकल प्रोसेसेस के थ्रू। ओके, सिमिलरली म्युनिसिपल बॉडीज ट्रीट द वाटर बिफोर सप्लाइंग इट टू हाउस होल्ड। इसी तरीके से जो म्युनिसिपल होती है, नगर पालिका, म्युनिसिपल बॉडीज ट्रीट द वाटर, जो वाटर होता है वो हमारे घरों में भेजते हैं, उससे पहले उसको वो ट्रीट करते हैं, उसको साफ़ करने की वो कोशिश करते हैं। डू यू नो। नाउ अगेन यू हैव समथिंग फॉर थिंकिंग, सोचने के लिए, विचार करने के लिए, जहाँ आप अपना दिमाग लगाएं उसके लिए फिर से एक टॉपिक आ गया आपके पास कि इसको याद रखना है आपको। 25% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, टोटल वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 25%, ये कोई छोटा परसेंट नहीं होता है, इट इज़ अ बिग पार्ट, बिग रेशो। 25% और 1/4 रेशो ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन इज़ विदाउट सेफ ड्रिंकिंग वाटर। उनके पास साफ़ सुथरा पीने के लिए पानी भी प्रेजेंट नहीं है। लेट अस सी हाउ वाटर कैन बी मेड सेफ फॉर ड्रिंकिंग। चलो देखते हैं वाटर सेफ कैसे किया जा सकता है ड्रिंकिंग के लिए, उसको कैसे साफ़ कर सकते हैं। यू हैव ऑलरेडी सीन हाउ वाटर इज़ फिल्टर्ड। आपने अभी देखा कि पानी को कैसे फिल्टर किया जाता है।
दिस इज़ अ फिजिकल मेथड ऑफ रिमूविंग इम्प्योरिटीज़। ये तो कैसा मेथड है? दिस इज़ फिजिकल मेथड है जिसमें से वाटर में से हम इम्प्योरिटीज़ रिमूव कर सकते हैं। अ पॉपुलर हाउस होल्ड फिल्टर इज़ अ कैंडल टाइप फिल्टर। और सबसे पॉपुलर हाउस होल्ड फिल्टर कौन सा है? उसको हम कहते हैं कैंडल टाइप फिल्टर। ओके, मैनी हाउस होल्ड्स यूज बॉइलिंग एज अ मेथड फॉर ऑब्टेनिंग सेफ ड्रिंकिंग वाटर। खूब सारे हाउसेज में वाटर को फिल्टर करने के लिए उसको बॉयल कर लिया जाता है। बॉइलिंग किल्स द जर्म्स प्रेजेंट इन द वाटर। और बॉयल करने से क्या होता है? हाई टेम्परेचर होता है और हाई टेम्परेचर में जर्म्स जो प्रेजेंट होते हैं दे विल बी किल्स, वो मार दिए जाते हैं। क्लोरिनेशन, क्लोरिनेशन इज अ कॉमनली यूज्ड केमिकल मेथड। यू अंडरलाइन दीज लाइन्स बिकॉज दीज लाइन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। Chlorination is a commonly used chemical method for purifying water. Chlorination वो commonly chemical method है जो water को purify करने में use में आता है। It is done by adding chlorine tablets और bleaching powder. इसमें क्या किया जाता है? जो वाटर होता है उसके अंदर ऐड किया जाता है क्लोरीन टैबलेट्स, क्लोरीन की गोलियां, क्लोरीन टैबलेट्स आते हैं, या ब्लीचिंग पाउडर। आपके सिलेबस में ब्लीचिंग पाउडर भी है। ब्लीचिंग पाउडर ऐड कर देते हैं या क्लोरीन टैबलेट वाटर के अंदर मिक्स कर देते हैं, जिससे कि उसमें प्रेजेंट जो हार्मफुल जर्म्स होते हैं दे विल बी किल, वो मार दिए जाएंगे एंड आवर वाटर विल बी प्योरीफाई। हमारा वाटर एकदम प्योरीफाई हो जाएगा, प्योर हो जाएगा। वी मस्ट बी कॉशियस, हमें इसका सावधानी भी रखनी होती है। वी शुड नॉट यूज़ मोर क्लोरीन टैबलेट्स दैन स्पेसिफाइड। एक लिमिट होती है, उस लिमिट से ज़्यादा हमें क्लोरीन टैबलेट्स भी यूज़ में नहीं ली जानी चाहिए, अदरवाइज हमारा वाटर क्लोरीन के एक लिमिट से ज़्यादा क्लोरीन ऐड करने से भी पॉल्यूटेड हो जाएगा। इट कैन नॉट बी पोर्टेबल वाटर इफ़ वी ऐड मोर क्लोरीन इन वाटर। अगर हम हद से ज़्यादा वाटर के अंदर क्लोरीन ऐड कर देते हैं तो उसे हम पोर्टेबल वाटर नहीं कह सकते हैं। ओके, व्हाट कैन बी डन, क्या किया जाए? इन्वेस्टिगेट द लेवल ऑफ अवेयरनेस अबाउट वाटर पॉल्यूशन इन योर एरिया। सबसे पहले तो आप इन्वेस्टिगेशन करिए, पता लगाइए कि आपके एरिया में वाटर पॉल्यूशन को लेकर कितना अवेयरनेस है। कलेक्ट डाटा ऑन द सोर्सेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड द मेथड्स ऑफ सीवेज डिस्पोजल। आपको कुछ डाटा कलेक्ट करने हैं, ड्रिंकिंग वाटर के क्या क्या सोर्सेज हैं आपके एरिया में, और सीवेज डिस्पोजल है उसको डिस्पोज करने के लिए क्या क्या मेथड्स यूज़ में लिए जा रहे हैं। व्हाट आर द कॉमन वाटर बॉर्न डिजीज़ इन द कम्युनिटी। वाटर बॉर्न डिजीज़, जल की वजह से, पानी की वजह से होने वाली मोस्ट कॉमन डिजीज़ कौन कौन सी हैं आपके समाज में, कम्युनिटी में, योर सोसाइटी, इन योर सोसाइटी। यू कैन कंसल्ट योर लोकल डॉक्टर और हेल्थ वर्कर फॉर दिस। इसका पता आपको कहाँ से चलेगा? आप जब कंसल्ट करेंगे ये बातें किसके साथ, आपका जो वहाँ का लोकल डॉक्टर है या हेल्थ वर्कर है, जैसे नर्स है, कंपाउंडर है, वो आपको बता सकते हैं कि मोस्टली वाटर बॉर्न डिजीज़ के कितने पेशेंट्स आते हैं और उनमें मेनली कौन कौन सी डिजीज़ के साइन नज़र आते हैं। ओके, विच आर द गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग इन दिस फील्ड। इस फील्ड में वाटर पॉल्यूशन के जो ट्रीटमेंट है उसमें गवर्नमेंटल और नॉन गवर्नमेंटल कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही हैं। व्हाट आर द मेजर्स बीइंग टेकन बाय देम फ्रॉम जनरेटिंग अवेयरनेस। और अवेयरनेस फैलाने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए उनके थ्रू कौन कौन से मेजर्स यूज़ में लिए जा रहे हैं। ओके, laws for industrial units should be strictly implemented so that polluted water is not disposed of directly into rivers and lakes. लॉज, कानून बनाए गए हैं, लॉ बनाए गए हैं इंडस्ट्रियल यूनिट्स के लिए, उनको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंटेड किया गया, उनके ऊपर अप्लाई किया गया है ताकि इनको रूल स्ट्रिक्टली फॉलो करने हैं ताकि वो पॉल्यूटेड वाटर को डायरेक्ट ही रिवर्स या लेक्स में डिस्पोज ना कर सकें। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट शुड बी इंस्टॉल्ड इन द इंडस्ट्रियल एरियाज। इंडस्ट्रियल एरिया में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ज़रूर ही इंस्टॉल करना चाहिए। एट आवर इंडिविजुअल लेवल्स वी शुड कॉन्शियसली सेव वाटर। और हमें इंडिविजुअल, हमारे खुद के एक जने के स्तर पर भी हमें क्या फॉलो करना होगा कि वी सेव वाटर, हमें वाटर को सेव करना होगा एंड नॉट वेस्टेड। पहली चीज़ हमें उसे सेव करना होगा, दूसरी चीज़ हमें उसको वेस्ट नहीं करना है। पहले तो उसको खर्च नहीं करना, और जिसको हम खर्च कर रहे हैं, जिस वाटर को हम यूज़ में ले रहे हैं,
हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि वो वाटर कहीं वेस्ट तो नहीं हो रहा है। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल शुड बी आवर मंत्र। और हमारा मंत्र क्या होना चाहिए? हमारा मंत्र होना चाहिए, यू कैन अंडरलाइन इट, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। रिड्यूस मीन्स कम यूज़ में लें, रीयूज मीन्स लिए हुए वाटर को दोबारा यूज़ में लें, रिसाइकल उसको फिर से रिसाइकल करें। थिंक ऑफ योर डेली रूटीन, हाउ कैन यू सेव वाटर। आप अपने डेली रूटीन पे जाइए और पता लगाइए कि आप कैसे वाटर को सेव कर सकते हैं। वी कैन थिंक ऑफ क्रिएटिव आइडियाज़ लाइक रीयूजिंग वाटर यूज्ड फॉर वॉशिंग एंड फॉर अदर हाउस होल्ड टास्क। वी कैन थिंक, हम सोच सकते हैं, ऑफ क्रिएटिव आइडियाज़, नए नए क्रिएटिव आइडियाज़ ला सकते हैं, जैसे रीयूजिंग वाटर, वापस से वाटर को यूज़ करना, कौन से वाटर को? फॉर वॉशिंग एंड फॉर अदर हाउस होल्ड टास्क, बाकी के कामों में उनको धोने के काम में लेने के लिए। एग्जाम्पल, वाटर यूज्ड फॉर वॉशिंग वेजिटेबल्स मे बी यूज टू वाटर प्लांट्स इन द गार्डन। जैसे कि आपने वेजिटेबल्स वॉश करने के लिए जो वाटर यूज़ किया, आप एक बकेट लीजिए, उसके अंदर वेजिटेबल को वॉश कर लीजिए, डायरेक्ट टैप वाटर यूज़ न करके बकेट में वाटर लिया, टब में वाटर लिया और उसमें वेजिटेबल्स को वॉश किया, वेजिटेबल्स निकाल लेंगे, आपकी वेजिटेबल्स क्लीन हो गई, और पीछे जो लेफ्ट रहा बकेट के अंदर वाटर, उसको आप प्लांट्स में, गार्डन में यूज़ कर लेंगे, तो डबल यूज़ हो गया, रीयूज़ किया। फर्स्ट तो आपने उससे वेजिटेबल वॉश कर लिया और सेकंड उसको आपने प्लांट्स को दे दिया, तो प्लांट्स के लिए भी वाटर नेसेसरी है। पॉल्यूशन इज़ नो लॉन्गर अ डिस्टेंट फिनोमिनन। जो वो कोई दुरुस्त घटना नहीं रह गई है, मतलब कोई दूर की बात नहीं है कि बहुत लंबे टाइम के बाद पॉल्यूशन से हमें सामना करना होगा, ऐसा नहीं है। इट इज़ अफेक्टिंग द क्वालिटी ऑफ आवर डेली लीव्स। ये हमारे रोज़मर्रा के दैनिक जीवन को, डेली लीव्स को अफेक्ट कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। पॉल्यूशन की वजह से हमारी भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। अनलेस वी ऑल रियलाइज आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी and start using environment friendly processes, the very survival of our planet is in danger. जब तक हम अपने सभी दायित्व की अनुभूति नहीं करते, जब तक हमें हमारा क्या रोल है इस पॉल्यूशन को कंट्रोल करने में, हम ये नहीं समझ सकते, तब तक पर्यावरण हितैषी प्रक्रमों का उपयोग आरंभ नहीं करने देते, इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोसेस स्टार्ट नहीं कर लेते हम, तब तक हमारी पृथ्वी की उत्तरजीविता संकट में है। हमारी जो सर्वाइवल है, हमारा प्लेनेट, हम किस पे रह रहे हैं? हम अर्थ पे रह रहे हैं, तो अर्थ का सर्वाइवल होना बहुत ही मुश्किल है। हम अर्थ को नहीं बचा पाएंगे अगर हम पॉल्यूशन पे कंट्रोल नहीं करेंगे, हमारी डेली जो लीव्स रोज़मर्रा की रूटीन है उसको कंट्रोल नहीं करेंगे। हमें ये नहीं है कि पॉल्यूशन हमारे घर में तो पॉल्यूशन है नहीं और दूसरे जो कर रहे हैं वो जाने गाड़ियों से पॉल्यूशन हो रहा है। हम हमारे घरों के अंदर भी कई टाइप के पॉल्यूशन कर रहे हैं, साउंड पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन। जैसे आपके घर के बाहर जो ड्रेन सिस्टम है वह नहीं है और सारा का सारा जो वेस्ट वाटर है वो आपकी स्ट्रीट के अंदर गली में जाके इकट्ठा हो रहा है, ये भी गलत बात है। तो हमें खुद की अवेयरनेस करना होगा, हमें इंडिविजुअल अवेयर होना होगा इस पॉल्यूशन के लिए। सो इन दिस चैप्टर we learned about 2 types of pollution and we learned many things about it. हमने बहुत सारी जानकारी इसमें ली और सबसे बड़ी चीज़ हमने हमारा इंडिविजुअल रोल क्या है इस पॉल्यूशन को कंट्रोल करने में वो सीखा है। नाउ वी कंप्लीट दिस चैप्टर। अब हमने हमारे ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अब आपके पास इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स हैं। सो फर्स्ट यू ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन आंसर्स ऑन योर लेवल। आप अपने लेवल पे इन क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इफ एंड आई आल्सो सेंड यू द आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस इन अ पिक। ओके, सो टुडे गुड बाय।